हेलो 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 एवरीवन, दिस इज प्रियांशु एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का पूरे राइटिंग सेक्शन को, जो कि आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर आपसे एनालिटिकल पैराग्राफ और राइटिंग सेक्शन पूछेगा, जो कि 5-5 मार्क्स का है। तो सबसे पहले देखते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ को। तो एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है? तो इसमें आपको पैराग्राफ को एनालाइज करके लिखना है। आपके पास जो क्वेश्चंस गिवन होगा, आपको उसको एनालाइज करना है और लिखना है 100 से 120 वर्ड के बीच में। अब वो जो क्वेश्चंस गिवन होगा वो पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, या तो ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, या तो चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, या तो डाटा टेबल के फॉर्म में हो सकता है। अब आपको इसको एनालाइज करना है, यानी कि अच्छे से देखना है, समझना है और इसका पैराग्राफ लिखना है। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। अब आते हैं इसके फॉर्मेट पे। तो सबसे पहले आपको लिखना है इसका इंट्रो, मतलब जो भी आपका टेबल है, चार्ट है, ग्राफ है, उसमें है क्या, वो किस चीज़ के बारे में है, वो आपको इंट्रो के अंदर लिखना है, वो भी 1 से 2 लाइन के अंदर। अब आते हैं इसके बॉडी पे, जो कि सबसे मेन चीज़ है। इसके अंदर आपको चार्ट को, ग्राफ को, टेबल को देखना है और लिख कर बताना है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, किसका डाटा है और कितना डाटा है। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है आपको इस बॉडी के अंदर। और कभी कभी कंपैरिजन करने के लिए भी बोल दिया जाता है, मतलब कि आपको 2 से 3 चीज़ का डाटा दिया रहेगा आपके क्वेश्चंस में और आपको उसको कंपैरिजन करना है। अब लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है जो भी चीज़ आपने देखी चार्ट के अंदर, ग्राफ के अंदर, डाटा के अंदर, उसका क्या कंक्लूजन है, उसका क्या मुद्दा है, ये बताना है आपको। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक लाइन ग्राफ दिया गया है, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, डाटा दी गई है, किसके बारे में। तो जो चेंज आया है बर्थ और डेथ रेट में कनाडा के अंदर 1945 से लेके 2045 के बीच में। अब आपको इसको समराइज करके पैराग्राफ लिखना है, कंपैरिजन करते हुए 100 से 120 वर्ड के अंदर। तो कैसे करोगे देखो। तो पहले हम ग्राफ को देखते हैं। इसमें ये वाली जो लाइन है ये है वाई एक्सिस और ये वाली जो लाइन है ये है एक्स एक्सिस, जो कि आप पहले से ही जानते होंगे। एक्स एक्सिस पे हमारा ईयर दिया हुआ है कि कैसे 1945 से लेकर 2045 तक के बीच में साल आगे। तो 20 साल का इन सब में डिफरेंस है। और ये वाली जो लाइन है ये है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या दिया है, बर्थ और डेथ रेट, जो कि लाख में दी गई है कि कितने लाख हैं। 10 से 70 लाख गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो है डेथ वाली लाइन और ब्लैक वाली जो लाइन है वो है बर्थ वाली लाइन। तो आप देख सकते हो शुरू में जो डेथ वाली लाइन है वो 10 लाख पे है, यानी कि 10 लाख लोग मरे थे 1945 में। और वो लाइन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ी, मतलब ईयर के साथ साथ मरने वाले लोग का संख्या भी बढ़ा। सिमिलर आप बर्थ वाली लाइन को देख सकते हो। 1945 में 20 लाख लोग पैदा हुए और ईयर के साथ साथ पैदा होने की जो संख्या थी वो भी बढ़ने लगी। बीच में आप एक चीज़ नोटिस करना, जो लाइन है वो ऊपर नीचे है, यानी कि डेथ और बर्थ की जो संख्या है वो बीच बीच में घटी और बढ़ी है। अब इसी चीज़ को आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। तो हम लिखेंगे द ग्राफ शो डेट डाटा या इन्फॉर्मेशन अबाउट बर्थ एंड डेथ रेट इन कनाडा बिटवीन 1945 टू 2045। तो हमने लिख दिया इसका इंट्रो। अब आपको इसका बॉडी लिखना है। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे कि 1945 में कितने लोग पैदा हुए और कितने लोग मरे और वो कैसे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट किया। इसको आपको कंपेयर करते हुए 100 से 120 वर्ड के बीच में आपको लिखना है। और बॉडी के बाद आपको लास्ट में ऐड करना अपना कंक्लूजन, यानी कि ओवरऑल इस ग्राफ में आपको क्या दिखा। तो आप लिख सकते हो इस ग्राफ में जो बर्थ रेट है वो घटती जा रही है और जो डेथ रेट है वो बढ़ती जा रही है। तो हमने इस ग्राफ को वैसे लिखा। तो इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हो 100 वर्ड से 120 वर्ड के बीच में। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। मान लो आपके पास एक पाई चार्ट गिवन है। इस पाई चार्ट के अंदर जोन्स की फैमिली कौन कौन चीज़ पे कितना रुपया स्पेंड की। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस लाइन में कन्वर्ट करके इसी चीज़ को आपको अपने तरीके से लिख देना है कि जोन्स की फैमिली इस चीज़ पे इतना इतना रुपया खर्च की। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द चार्ट शो डेट 30% ऑफ एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंड ऑन फूड आइटम और वगैरह वगैरह सब। आपको स्क्रीन पे इसका आंसर दिख रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके समझ लेना और इसको कंपेयर कर देना किस चीज़ पे खर्च हुआ है और सबसे कम किस चीज़ पे खर्च हुआ है। वैसे तो क्वेश्चंस में नहीं बोला है कंपेयर करने के लिए, तो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो आपके एग्जाम में एनालिटिकल पैराग्राफ से बस इतना ही पूछेगा जितना मैंने बताया है।
मैंने आपको 2 चीज़ पे ही बताया है, आपके एग्जाम में और करके पूछेंगे। यानी कि आपके पास कोई 2 क्वेश्चंस गिवन होगा, उसमें से आपको कोई एक बनाना है। और मैंने जो बताया है उस दोनों में और करके एक ना एक 100% आएगा ही आएगा। अगर इससे अलग भी आता, कोई डाटा आता है, तो सिमिलर आप उस डाटा को ऑब्जर्व करो और अपने तरीके से लिख दो। अब आते हैं लेटर राइटिंग पे। तो लेटर राइटिंग में 2 टाइप होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हम जॉब पर्पस के लिए लिखते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, किसी एडिटर को लिखना हो गया, किसी जॉब पर्पस के लिए लिखना हो गया, उन सब चीज़ों में हम फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। और इनफॉर्मल लेटर का यूज करते हैं जैसे कि हम अपने चाचा को लिखे, भतीजा को लिखे, दोस्त को लिखे, फैमिली को लिखे, फ्रेंड को लिखे, इन सब चीज़ों में हम लोग इनफॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में इनफॉर्मल लेटर नहीं आएगा, आपका सिलेबस सिर्फ फॉर्मल लेटर से है, तो आपके एग्जाम में सिर्फ फॉर्मल लेटर से ही पूछेगा। तो आपके एग्जाम में फॉर्मल से 2 सवाल पूछेंगे, वो भी और करके। यानी कि आपके पास इसमें भी 2 क्वेश्चंस दिया रहेगा और उसमें भी आपको सिर्फ कोई एक बनाना है। तो उसमें से जो पहला सवाल होगा वो लेटर टू एडिटर का होगा, 100% होगा ही होगा। और जो दूसरा सवाल जो आएगा और करके, उसमें हो सकता है इंक्वायरी लेटर या तो फिर कंप्लेंट लेटर। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ लेटर टू द एडिटर को भी पढ़ लोगे तो आपका मार्क्स पूरे का पूरे आ जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं लेटर टू एडिटर को। तो देखो, फॉर्मल लेटर में आपको देखना है कि लिखना किसको है और किस बारे में लिखना है। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें लेटर किसको लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर को। किसके बारे में लिखना है, तो रोड की जो हालात है वो बहुत ख़राब है, हमको इस चीज़ के बारे में लिखना है। तो अब इसका फॉर्मेट को देखते हैं। तो आपको लेफ्ट साइड में सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखना है, यानी कि लेटर लिखने वाले का एड्रेस। यानी कि अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपका एड्रेस लिखना है। अगर क्वेश्चंस में अगर आपका एड्रेस नहीं दिया हो तो आप जिस एग्जाम हॉल से आप लिख रहे हो आप वहाँ का भी एड्रेस लिख सकते हो, वो भी 3 लाइन के अंदर। और सेंडर एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन को छोड़ना है और आपको लिखना है डेट। डेट कौन सी लिखनी है, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो उसी डेट को लिखना है, यानी कि 15 फरवरी 2024। और जैसे मैंने डेट को लिखा है सेम टू सेम आपको भी वही लिखना है। और डेट लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस, यानी कि आप जिसको लेटर लिख रहे हो आपको उसका एड्रेस लिखना है। आपको लेटर किसको पहुंचाना है, किस जगह पे पहुंचाना है, उस आदमी का एड्रेस को वहां पे लिखना है। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है उसका पोजीशन, यानी कि उसका पोजीशन क्या है। तो वो एक एडिटर है तो हम लिखेंगे द एडिटर, और द एडिटर के बाद लिखेंगे कि वो कौन से अखबार का एडिटर है, तो हम लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। और वो टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है, जो कि है दिल्ली, इंडिया। फिर से एक लाइन छोड़ना है और लिखना है सब्जेक्ट, मतलब आप किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, इस लेटर का मुद्दा क्या है। हमारा जो लेटर का मुद्दा है वो है बेकार सी रोड की कंडीशन, तो हम लिख सकते हैं बेड कंडीशन ऑफ रोड। और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको सिर्फ एक लाइन में लिखना है। और सब्जेक्ट के बाद आप फिर से एक लाइन छोड़ो और लिखो डियर सर या मैडम। डियर सर और मैडम लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है और अब आपको फॉर्म करना है इसका बॉडी, मतलब कि आप इस लेटर में क्या बोलना चाह रहे हो। आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करना, आप जो भी लेटर लिख रहे हो एडिटर के लिए तो ये वाली लाइन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टेम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड, और इसके आगे आपका जो भी टॉपिक है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जो हमारा रोड का कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने के लिए ये सब किया जा सकता है। ये सब करने के बाद आपको एक और लाइन छोड़ना है और लास्ट में आपको लिखना है रिक्वेस्ट करते हुए कि आप हमारा इस चीज़ को अपने न्यूज़पेपर पे पब्लिश करें। और इतना करने के बाद आप लास्ट में एक लाइन और छोड़ दो और आप लिख दो थैंक यू योर फेथफुली, और आपका नाम जो भी हो XYZ आपको वो लिख देना है। तो आपका जितना भी सारा का सारा फॉर्मल लेटर है सबका फॉर्मेट सेम ही होगा बट बॉडी चेंज होगा। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। तो आपका वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। और इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड करी थी जिस पे उतना व्यू नहीं आया, तो आप जाके देख सकते हो। फुटप्रिंट विदाउट फिट पूरा 1 शॉट, वो भी 1 घंटे के अंदर। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। पहले मुझे सारे के सारे चीज़ को पढ़ना पड़ा, फिर स्क्रिप्ट लिखना पड़ा, फिर वॉइस ओवर करना पड़ा, फिर एडिटिंग करना पड़ा। और ये सब करने के बाद अगर व्यू और लाइक ना आए तो किसी भी क्रिएटर के लिए अच्छा नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।